दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से चैनल पे। आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 के बारे में। बात करना बनता है जैसे कि उसके कलेक्शन रहे हैं, और दूसरी बात करेंगे हम आईपीएल में सीएसके की टीम के बारे में और चहल भाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं धुरंधर 2 के बारे में। धुरंधर 2 ने हिंदी में सिर्फ पेड रिव्यू जो 18 तारीख को रिलीज हुई उसी से ही 43 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं। या 43 करोड़ सिर्फ पेड रिव्यू जो 5 बजे शाम शुरू हुए थे, और मलयालम और कुछ और अदर लैंग्वेज में शो हो ही नहीं पाए। हिंदी में सिर्फ 43 करोड़ कमाए हैं। और जो अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके माने तो 240 करोड़ रुपए 2 दिन में टोटल कमाए वर्ल्ड वाइड धुरंधर 2 ने। इसमें हिंदी कलेक्शन की बात करें तो 145 करोड़ तो सिर्फ हिंदी कलेक्शन है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि पेड प्रीव्यू में जो 43 करोड़ हिंदी में कमाया, अगले दिन वो 102 करोड़ पार करे हैं उसने नंबर। हिंदी में एक दिन में पहले दिन 102 करोड़ मायने रखता है। और इसी तरह से चले तो मुझे लगता है कि फ्राइडे को 105 करोड़, सैटरडे को तो और ज़्यादा उछाल आएगा, क्योंकि सैटरडे को आई थिंक सारे शोज ऑलरेडी बुकड हैं। संडे को भी कुछ ही टिकट्स बाकी हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। तो उस हिसाब से सैटरडे को 110 करोड़, और संडे को भी इतने 110-115 करोड़ भी लगा सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि और ज़्यादा टिकट बेच नहीं सकते, और ज़्यादा शोज़ नहीं है। नहीं तो ये जितने इससे भी ज़्यादा हो सकते थे। तो जमा करें 110 प्लस 110 संडे और सैटरडे का 220, और 240 जो इन 2 दिनों का आया है, थर्सडे और वेंसडे का मिला के। तो 220 और 240 कितना हुआ, 460 करोड़, और 2 दिन का 200 करोड़, और फ्राइडे का, यस फ्राइडे का और लगा लो तो तकरीबन तकरीबन 550 करोड़ का वीकेंड मेरे ख्याल से यहाँ पर पार कर लेना चाहिए उन्हें। धुरंधर 2 को 550 करोड़ का पहला वीकेंड बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा। 250 करोड़ में टोटल फिल्म बनी थी ये दोनों। 250 की जगह उन्होंने बढ़ा के 300 कर दिया होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। और पहले वीकेंड पे धुरंधर 2 550 करोड़ कमा रहेगी, तो फिर भाई काम तो हो गया है। और बात करें अभी आईपीएल की। आईपीएल में सीएसके की टीम में खबर आ रही है कि नेथन एलिस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो जो कि सीएसके के लिए, स्पेशली धोनी के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। एक तो धोनी खुद आते नहीं हैं, यह कहे कुछ खिला नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ा समझ सकते हैं आपकी कंपनसेट कर देते हैं, किसी और को भेज देते हैं। बैटिंग ऑर्डर तो अच्छा लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, और उन्होंने 2 नए प्लेयर और लिए हैं। तो ओवरऑल मतलब अच्छा लग रहा है। मगर बॉलिंग में उनके साथ प्रॉब्लम है। पेस अटैक में नेथन एलिस उनको डेथ ओवर्स में काफ़ी काम आते हैं। स्लोअर यॉर्कर मारते हैं, स्लोअर बॉल बहुत स्लोअर होती है उनकी। 80 की मैंने देखी थी वर्ल्ड कप में, उन्होंने 80 की स्पीड पे 135 140 की स्पीड तक से नीचे गिर के 80 की स्पीड आजकल स्पिनर भी नहीं डालते। स्पिनर भी 90 की डालते हैं डर के मारे। और वो इतना धीरे डालना है मायने रखता है, जिगरा चाहिए इतनी धीरे डालने के लिए बॉल 80 की स्पीड पे। और वो बाहर हो चुके हैं, वो डेथ ओवर्स में काफ़ी काम आते हैं सीएसके के। और सीएसके की पिच भी, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, काफ़ी बदल चुकी है। T20 में काफ़ी रन लगे हैं उस पिच पे, जो कि स्पिनर फ्रेंडली पिच होती थी। और 140 150 एवरेज स्कोर था वहाँ का, और अब बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि चेन्नई को ये सीएसके को ये पिच सूट करेगी। हालांकि इनके पास बैट्समैन डोइन ब्रेविस भी है, पर बॉलर आई थिंक बहुत पिटेंगे। बॉलर में पेसर में फिर इनके पास बस्ता ही कौन है, खलील अहमद, मैट हेनरी, और जेमी ओवर्टन। ओवर्टन तो आई थिंक वो खिलाएंगे नहीं, बहुत बहुत पिटेगा, नहीं जमेगा नहीं उसको। मैट हेनरी भी आई डोंट थिंक कि काम आएगा। खलील अहमद ने काम अच्छा किया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस आईपीएल में काफ़ी कुछ कर पाएगा, क्योंकि फ़र्क पड़ता है बॉलिंग पूरी ग्रुप का। पूरी अगर पूरी बॉलिंग ग्रुप अच्छा है, और फिर बैट्समैन थोड़ी कमज़ोर कड़ी के पीछे जाने की कोशिश करता है, और अगर कमज़ोर कड़ी सही बॉल डाले, जी हाँ मैं खलील अहमद को कमज़ोर कड़ी ही बोल रहा हूँ, तो खलील अहमद इतने ख़राब बॉलर नहीं है कि आपको अंधाधुंध उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इस वजह से उनका सीज़न 2 शायद अच्छे गए हैं। पर अब जो कि बॉलिंग ग्रुप काफ़ी ख़राब है, बहुत जम की कुटाई होने वाली है, क्योंकि पिच भी बहुत अच्छी है सीएसके चेन्नई स्वामी की, होम ग्राउंड जो है सीएसके का। तो देखना होगा कि क्या होता है आगे सीएसके का। इस साल मेरे को लग नहीं रहा, पिछले साल की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल लास्ट में और जीतना भारी पड़ गया था, उससे कुछ चेंज ज़्यादा कर पाएंगे। और इस बार क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई हो पाएगी सीएसके। टॉप 4 में आना मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो टीम अभी नहीं है। आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ तो आई थिंक ओपनिंग नहीं करेंगे।
संजू सैमसन को ओपनिंग स्पॉट पक्का दिया जाएगा और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टन भी उनके, तो उनको ओपनिंग ही दी जाएगी। आयुष मात्रा आई थिंक फर्स्ट डाउन रहेंगे। उसके बाद जो बेविस भी हैं उनके पास, शिवम दुबे भी हैं, उन्होंने जडेजा छोड़ दिए। मुझे समझ नहीं आया, जडेजा ने उनको काफ़ी सारे गेम जितवाए हैं, तो जडेजा को रिलीज़ करने का कुछ पॉइंट बनता नहीं। पर कोई बात नहीं, जडेजा अपनी होम टीम में वापस आ चुके हैं जहाँ पर उन्होंने पहला आईपीएल जीता था। सीज़न का भी अपना भी जब आईपीएल शुरू हुआ था राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता था। फिर बात करें हम चहल की, जी का चहल के पास मेरे को लगता है ये आखिरी मौका है करोड़ कमाने का। अगर ये सीज़न ख़राब जाता है इंडिया टीम से, तो हर एक फॉर्मेट में बाहर हो चुके हैं चहल, और उनका कुछ पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ऊपर नीचे हुई है, और मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा खेलने का मौका मिला है। तो फिर उनके लिए परफॉर्मेंस करना इस आईपीएल सीज़न में बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो मुझे अगले साल शक है कि किसी टीम कोई उनको खरीदेगा भी बेस प्राइस पे भी। मगर इस साल तो बढ़िया बिके, आई थिंक 18 करोड़ को बोली मिली थी और बढ़िया पैसा कमाया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए तो दोस्तों ख़त्म करते हैं ये, बात करेंगे अगली वीडियो में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। जी हाँ, और एक बात और, रुपया रुपया हमारा गिर चुका है डॉलर के काफ़ी ज़्यादा, 93.5 पार कर गया आज, जो कि काफ़ी ज़्यादा, एक ही सेशन में इतना ज़्यादा गिरना रुपए के लिए। और अभी तो आगे वॉर चलेगी तो आगे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी इंडिया के लिए और रुपए के लिए भी, और ये नीचे कितना गिर सकता है ये तो कोई नहीं बता सकता। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि 95-96 तक की रेंज में रिसेंट में ही जाने वाला है, क्योंकि इतना महंगा क्रूड ऑयल और यहाँ पर स्टे करने वाला है। आई थिंक इससे ज़्यादा भी जाएगा। यहाँ से इंडिया को निकलना थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन रहेगी, पर और सब देशों के लिए से थोड़ा आसान स्वीट स्पॉट में है इंडिया, तो निकल सकता है, मगर आसान किसी के लिए भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आपको बताना भूल ही गया कि अभी रिसेंट में एक लिस्ट आई है कि क्रिकेट में टॉप लीग्स कौन कौन सी हैं। तो आप सोच रहे होंगे सब आईपीएल आई थिंक सबसे टॉप में आती है, पर जी नहीं, आईपीएल को टॉप 3 में रखा गया है, या थर्ड नंबर पे आईपीएल। आप सोचेंगे कि पहला दो कौन से हैं, पहले दो अपने आते हैं इंग्लैंड 100 एंड SA20। जी हाँ, ये थोड़ा मेरे को विचित्र ही लगा, क्योंकि ये बनाए किसने हैं, जय शाह जी ने अलाउ कैसे कर दिया इसे, क्योंकि आईपीएल आई थिंक सबसे ज़्यादा पे करता है, और सबसे बड़ी दुनिया में लीग में नाम आता है आईपीएल का, ना कि खाली क्रिकेट में। पर ठीक है, उन्होंने जो रीजंस दिए हैं उसके बारे में बात की जाए तो दोनों लीग्स में से आईपीएल को थर्ड क्यों चुना गया है, वो इसलिए कि पे स्केल और पे जो भी करते हैं वो टाइमली हो जाता है, मगर कुछ इश्यूज जो प्रॉब्लम्स या जो इशू प्लेयर्स रेस करते हैं उसकी सुनवाई कम है। वो तो है ही इंडिया में, तो उसके लिए इतना शौक नहीं होना चाहिए। ये तो चलेगा इंडिया में, इसका कुछ नहीं कर सकते। और बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ही अपने ही कंट्रोल में इंडिया के, तो जो चाहे वो करती ही है इंडिया। तो इसके अंदर दूसरी T20 लीग्स कुछ भी करें, मगर आईपीएल तो आईपीएल ही रहेगा। आईपीएल को छूने वाला भी कोई नहीं है, और जिसकी वजह से आई थिंक क्रिकेट भी थोड़ा डिसएडवांटेज में आ रहा है, और कंट्रीज़ को भी मौका मिलना चाहिए, और कंट्रीज़ बढ़ेंगी तो क्रिकेट देखने में मज़ा आएगा। इस साल देखिए आप वर्ल्ड कप में कितना मज़ा आया, जब छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को टक्कर दिया, ऑलमोस्ट हराते थे। अगर नीदरलैंड पाकिस्तान को हरा देती मज़ा आ जाता, क्वालिफाई भी नहीं कर पाती। हालांकि जीत कोई भी टीम नहीं पाई, ऐसे अपसेट बहुत बड़ा नहीं हुआ, पर टक्कर सबने दी है, मानना पड़ेगा। तो चलिए यहीं तक रखते हैं।